आपके जो साथी हैं अताउल्लाह तारक साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन सहाफ़ी से रब्ता कर लिया। एक तो जो रब्ता हुआ है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं तलाल साहब, ऐसी नहीं है कि वो पब्लिक पोजीशन नहीं है, पीटीआई की तो ये पब्लिक पोजीशन रही है जो उनकी कन्वर्सेशन है। तो इसमें क्या एतराज़ है कि इंडियन सहाफ़ी से बात कर लिए? सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप होते आपकी पार्टी में जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी ये बातें करते रहते होंगे ना सहाफ़ियों से मुल्क भर में, दुनिया भर में। देखिए मैं आपको दोबारा क्या एंटी पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो, जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है उसकी नहीं दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया या दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इतलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। और इसी तरह आईएमएफ का खत फिर 9 मई, यानी आपने शोहदा से लेके पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक टाइम है, उस पर आपने हमला करके एक तो कोशिश की। करण थापड़ के बारे में इंडिया में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में इंडिया में ये राय है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया में जिस किस्म के इंटरव्यूज उन्होंने किए मोदी वगैरह के, उनको इंडिया में कहा जाता है कि आप एंटी इंडिया हैं, एंटी स्टेट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक क्लिप रख देता हूं। करण थापड़ साहब का इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने इंटरव्यू 13 से पहले, और उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा मैं कारगिल की तहकीकात करवाऊंगा और पब्लिक करूंगा वो रिपोर्ट। अब क्या तलाल साहब इस इंटरव्यू को भी एंटी स्टेट समझा जाए कि अगर इलेक्शन से पहले करण थापड़ को कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं कारगिल वॉर का पूरा सच लेकर आऊंगा, दुनिया के सामने इंक्वायरी करवाऊंगा, क्या इसको हम ये कहें कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव था नवाज शरीफ का? देखिए ये इंटरव्यू था और लोगों के सामने था, छुपा के बातें नहीं की जा रही थी। और इसी तरह आप बहुत अच्छा करते कि कंपैरिजन दिखा दें लोगों को कि जो लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की गई हैं वो प्रो इसराइल या एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट हमारे मुखालफों ने हायर नहीं की थी। और इतनी बड़ी वहां पर करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ वो किसी लॉबिंग के बगैर आ गई है। आईएमएफ का जो खत है जिससे पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है और पाकिस्तान के लिए एक मुआशी और उसके बाद उसका इस्तेकाम को मुश्किल हो सकती है, जो आईएमएफ के खत वाली बात है जिससे इस्तेकाम जो है यकीनन पाकिस्तान के जो मुआशी इस्तेकाम है उससे जुड़ा हुआ है, वो तो मैंने खुद कहा गलत है। और बहुत सारी मनफी और भी बातें हो सकती हैं पीटीआई की सियासत में, लेकिन फिर भी सियासतदानों को स्क्रिप्ट तो बदलने की जरूरत है ना। हर किसी पे ये इल्जाम लगा देना उनकी मनफी सियासत की वजह से कि वो बैरूनी मुल्क से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग भुगत चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक तो मैंने अभी आपको इंटरव्यू सवाल सुन लीजिए। क्या जब आप लोग इक्तदार में थे ये नहीं कहा गया कि रॉ के एजेंट आपकी फैक्ट्रियों से मिलते हैं? क्या इस पे पूरा एक प्रोपेगेंडा नहीं किया? रियासत ने भी किया, पीटीआई ने भी किया, साफियों ने भी किया। क्या ये नहीं कहा गया नैब की तरफ से कि नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन बाहर भिजवा दिए, इंडिया भिजवा दिए? क्या ये नहीं कहा गया कि जो जिंदाल साहब है उनसे आप मिलकर खुफिया मुलाकातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? ये सब कुछ आप भुगत चुके हैं, ये आपको पता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, तो कम से कम जो आप भुगत चुके हैं वो तो स्क्रिप्ट ना अप्लाई करें ना दूसरों पर। देखिए मेरी गुजारिश है, देखिए ना, एक पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इल्जाम बड़ी देर से सियासतदानों पे लगते रहे, लेकिन क्या मुझे ये बताएं 9 मई जैसा वाकया पहले हुआ? क्या कोई ऐसी पाकिस्तान की पार्टी बताएं जिसको फॉरेन फंडिंग बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में उन लोगों ने की जो ममनू थी? क्या इनके कनेक्शन जो हैं जिसके लिए कभी अमेरिका तड़प उठता है, कभी मगरब में बहुत सारे लोग नहीं बानी पीटीआई के लिए? क्या ये तमाम चीजें आप अगर इसको कहें कि भी क्योंकि पहले इल्जाम क्योंकि लगते रहे तो इस दफा ये इल्जाम इसलिए सच्चा नहीं कि पहले झूठे लगते रहे। 9 मई एक बहुत अहम वाकया है, उसको आप बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करें, जो मुलविस है उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन आज 9 मई है तो कल पहले डॉन लीक्स था ना, कि डॉन लीक्स आपकी हुकूमत पर डाल दिया गया कि देखिए कितनी बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस को यह लिखना पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, खबर कैसे चल गई? तो मैं यही कह रहा हूं उस वक्त कोई और वाकया था, अब कोई और वाकया होता है। जो 9 मई का वाकया तहकीकात करें, बट इसको जरूरी है कि हम आलमी साजिश से और ये साजिशी थ्योरी से जोड़ें कि नहीं देखें ये तो बैरूनी मदद थी इसमें सारी कुछ। देखिए इसमें कोई एक आध डॉट नहीं है, इसमें मैंने आपको 4-5 डॉट्स कहे हैं जो कि मिला के ये सारी चीज खुद समझ आती है। लेकिन दूसरी साइड पे 9 मई और डॉन लीक्स को मिला नहीं सकते। 9 मई तो प्रैक्टिकली एक बगावत की कोशिश की गई, नाकाम बगावत की।
उसमें दर्जनों हमले, उसमें उसके बाद ये नैरेटिव को ओन किया गया। उस नैरेटिव को आज के दिन तक पीटीआई ऑन करती है।